प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26 के लिए डेट आ गई हैं और तो किस किस प्रकार से आपका आवेदन लिया जाएगा मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है ना कि यहाँ पर 10 नवंबर को सभी 10 नवंबर 2024 को इसकी जो है वो परीक्षा होगी, जो इसके निर्धारित केंद्र हैं उन पर। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की दिनांक 5 अगस्त यानी 5 तारीख से 5 अगस्त से आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वह है 5 सितंबर। तो 5 सितंबर तक यहाँ पे लिखा है, 5 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो वेबसाइट है जिस पर जाकर आपको आवेदन करना है वो है entdata.co.in। तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। अब कौन कौन सी शर्तें हैं जो इसके लिए पूरी करनी हैं, चलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कि जिस बच्चे को आवेदन करना है उसने वर्ष 2023-24 में कक्षा 7 की परीक्षा पास की हो और उसमें भी कम से कम 55% अंक उसने प्राप्त किए हों। हाँ, यहाँ एससी और अनुसूचित जनजाति के लिए 5% की छूट है। दूसरा क्या है कि ऐसे छात्र छात्राएँ जो राजकीय, अशासकीय और स्थानीय निकाय परिषदीय के कक्षा 8 में अध्ययनरत हों। बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं होना चाहिए। जवाहर नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय, आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय में अध्ययन छात्र इसके लिए सम्मिलित नहीं हैं। तो एक और बात है कि परिषदीय में हो, राजकीय में हो या अशासकीय में हो, ऐसे छात्र छात्राएँ जिनके अभिभावकों की सभी स्रोत से आय 3,50,000 से अधिक ना हो। यानी कि आप जब आय का प्रमाण पत्र जो आपका है जिसमें आपके परिवार की वार्षिक आय दी हो वह 3,50,000 से कम होनी चाहिए। इस परीक्षा हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं है, यानी ये निःशुल्क है। आप इसको खुद भी कैफ़े से भरवा सकते हैं या खुद भी इसको भर सकते हैं। दूसरा, एक लास्ट कंडीशन जो है वो ये है कि आवेदन करते समय सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार और सक्षम अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। साथ ही साथ जो आपकी जाति है, जैसे अनुसूचित जनजाति है या अनुसूचित जाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, या आप चुनौतीग्रस्त श्रेणी जैसे विकलांग का भी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत होना चाहिए। यानी कि जो 5 सितंबर की डेट है, इस 5 सितंबर से पहले आपका जो आवेदन पत्र है वह होना चाहिए। अगर आपने उसके बाद में अपना आय और जाति बनवाया है तो आप इस परीक्षा के लिए आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा या अपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना आय और जाति बनवा लीजिए और इसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद।